हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करता है आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। हिंदुस्तान में जितने भी वो वुड हैं सूटों से, बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड या फिर कॉलीवुड, ये सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे, इंक्लूडिंग ओरिजिनल हॉलीवुड। वैसे तो इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए या तेलुगु सिनेमा या हिंदी सिनेमा बोलना चाहिए, इवेंचुअली तो इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए, बट जितने भी वुड हैं उसको कवर करेंगे। पहले हम कवर करते हैं हम तेलुगु मूवीज को, जिसके अंदर आ जाती है कुबेरा। कुबेरा का डे 10 है और ये 5 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस करेगी। कल 3.5 किया था, तो इंक्रीज अच्छा है और लगातार दूसरे दिन इंक्रीज है सैटरडे संडे के अंदर। ये 80 करोड़ रुपीज़ जो है क्रॉस कर चुकी है नेट इंडिया के अंदर, और लगभग लगभग 126 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी हो गया है। तो बहुत अच्छा कलेक्शन आया है इसका। जैसे कि हमने कल भी डिस्कशन किया था, ये तमिलनाडु के अंदर कोई बहुत ज़्यादा नहीं चमकी है, वहाँ 21 करोड़ हुआ है। अदरवाइज धनुष की पिक्चर जो होती हैं, उनका जो मेन गढ़ होता है या फिर सेंटर पॉइंट होता है, वो तमिलनाडु रहता है। कनप्पा के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों ने मेरे से एक सवाल पूछा था, मैंने सोचा मैं वीडियो के अंदर ये एड्रेस कर लूं कि अगर इसके अंदर ये दिखाता है कि प्रभास मेन लीड हैं, तो क्या बहुत अच्छी ओपनिंग मिल जाती, तो एटलीस्ट इसका बजट पूरा हो जाता। देखो, प्रभास जितने बड़े एक्टर हैं, उनके फिर बहुत उतने ही ज़्यादा ग्लिम्सेस दिखाने पड़ते हैं, जो इस मूवी के अंदर ज़्यादातर है नहीं। उनका बहुत ही शांत तरीके का यहाँ पर रोल है, जो मुझे नहीं लगता कि एक इतने ऑडियंसेस को विड्रॉ ड्रॉ कर पाता अपने साइड, और उनकी शायद थोड़ी सी फिर नाक कटती कि भाई आपने इस तरीके का रोल कैसे ले लिया। तो जो कैमियो वो कैमियो होना चाहिए, और सिर्फ पैसे कमाने के लिए मेरे को नहीं लगता कि मंचू साहब ने जिस तरीके की भी एक्टिंग करी है, या जो भी बनाने की कोशिश करी है, एफर्ट उनका है। तो अच्छा बुरा क्रेडिट मेन लीड को ही जाना चाहिए, ऐसे किसी और को एट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। दैट्स अनफेयर इन आर्ट। ठीक है, वो अपनी गलतियों से सीखेंगे, अगर अच्छा आर्टिस्ट बन जाएंगे तो मतलब हम ऑल द बेस्ट टू हिम। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर पब्लिक जैसे कनप्पा को दुत्कार चुकी है वैसे ही करेगी। डे 3 में काफ़ी मेरे ख्याल से ऑर्डिनरी नंबर्स आए हैं, सिर्फ 7 करोड़ आए, तो इसका टोटल हो जाता है 23.5 करोड़ रुपीज़। ये महंगी पिक्चर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी नहीं है, लेकिन महंगी है। तो ये 23.5 से तो उसको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। आज 7 करोड़ किया है। अगर हॉलीवुड की तरफ रुख करें तो मेगन 2.0 ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आई। समझ मतलब एज इन पसंद नहीं आई, लेकिन ठीक ठाक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। डे 3 का जो कलेक्शन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख, तो 1.15 करोड़ उसका टोटल हुआ है, तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हालांकि जो F1 है, ब्रैड पिट की वजह से, इंटेंस रेसिंग स्टाइल की वजह से सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। डे 3 का जो कलेक्शन है इसका दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ रुपीज़, और कल तक 14 किया था, तो 22 करोड़ इसका हो जाता है। ये अच्छा कर रही है। ये हॉलीवुड में बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं जो बढ़िया करेंगी, और इन दोनों के जो रिव्यूज़ हैं आपको मूवी शो इंटरनेशनल पे मिल जाएंगे। इसके बाद जेम्स गन की जो पिक्चर आ रही है सुपरमैन, वो भी आपको वहीं पर ही मिलेगा रिव्यू। साथ साथ में अभी जो डायनासोर वाली जुरासिक पार्क रीबर्थ आ रही है, वो भी आपको वहीं पर ही मिलेगा रिव्यू। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी पिक्चरों की तरफ। हाउसफुल 5 का डे 24, 1 करोड़ रुपीज़ इसने आज फिर से कर लिया, तो बहुत स्टेबल तरीके से चल रही है। 196.5 करोड़ रुपीज़ इसका नेट टोटल है, और 292.5 करोड़ रुपीज़ का वर्ल्ड वाइड टोटल है। तो अच्छा कलेक्शन है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कल इसने 291 का एक माइलस्टोन फिगर क्रॉस किया था, जो कि हाउसफुल 4 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था। तो वो भी अच्छा काम हो गया, तो बढ़िया ही हो गया, बल्ले बल्ले होगी बात। ऐसे ही सितारे ज़मीन के ऊपर भी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है, और डे 10 का जो कलेक्शन है वो बहुत ही मैसिव आया है। अगर हम इसको कंपेयर करें कि जो मंडे को कलेक्शन आया था, तो उससे तो ऑलमोस्ट ये 2.5 टाइम्स है लास्ट मंडे जो आए थे, और कल के और आज में भी करीबन 20% का इजाफा है, लगभग लगभग 15.5 करोड़ रुपीज़ आज ये सिंगल डे के अंदर करेगी। तो जितने भी लोगों को लग रहा था कि भाई ये सब तो ना कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई, सब ने अपने पास से दे दिया, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा समझदार इंसान होगा जो पहले 90 करोड़ रुपए की पिक्चर बनाएगा और उसके बाद 124 करोड़ रुपए, क्योंकि आज के 15.5 करोड़ रुपीज अगर हम मिलाएं तो 124 करोड़ होते हैं। 124 करोड़ रुपए की टिकटें वो खुद ले लेगा, और फिर ये जो बेवकूफ यूट्यूबर्स हैं ये लिख देंगे शो तो जी कैंसिल हो गए, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, फिर वो अपने बॉट्स को भेज देंगे कि कोई था ही नहीं, और हॉल्स आर एम्प्टी, ये कहाँ से आ गया 100 करोड़। तो ये सारी जो बातें हैं वो सब धरी की धरी रहेगी, पसंद आ रही है लोगों को। तो 124 करोड़ हो गए, और जैसे मैंने आपको बोला था, ये प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे निकल चुकी है। इसका नेक्स्ट माइलस्टोन जो था वो गजनी था, 114 करोड़ रुपए, जैसे हमने कल बात करी थी। वो 114 करोड़ रुपए का जो काफी पुराना हालांकि रिकॉर्ड है, वो भी इन्होंने तोड़ दिया है। अब है 145, जिसके लिए इनको लगभग लगभग 21 करोड़ रुपए और करने हैं। वो नेक्स्ट वीकेंड तक मुझे लगता है हो जाएंगे। तो ये ठग जो ऑफ लेटली जितनी भी आमिर खान की पिक्चरें रिलीज हुई हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन पिक्चर सितारे जमीन के ऊपर आई है। अब कुछ क्रिटिसिज्म जरूर है इस पिक्चर को लेके कि भाई रीमेक ना बनाते,
वो क्रिटिसिज्म रहेगा। और अगर हमें ये पिक्चर पसंद भी आई तभी वो क्रिटिसिज्म रहना चाहिए कि भाई रीमेक के रास्ते मत जाओ, क्योंकि अगर एक आधी पिक्चर ये फिर से चल जाती है ना तो लोग सोचते हैं कि शायद चल जाए, और शायद चलने के चक्कर के अंदर फिर वो शॉर्टकट लेते हैं, तो फिर हम फिर नाराज हो जाते हैं कि भाई सही राह के ऊपर आए थे और फिर तुम नहीं कर रहे हो, ये फिर बेकार तरीके के जोन में चले गए हो। एनीवेज, माँ के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बड़ी पिक्चर हो सकती थी हॉरर यूनिवर्स के लिए। शैतान से इसका लिंकेज है। कई लोगों को अच्छा लगा, कई लोगों को नहीं, बुरा बुरा लग रही है। कई लोगों को लगा कि जी बंगाली क्यों दिखा दिया। अब मेरे को लगता है कि ये सब फालतूगिरी की बात है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े अपने ही चैनल के ऊपर पढ़े कि बंगाल का क्यों दिखा दिया। मतलब कहीं का भी हो सकता है यार, इसमें क्या मतलब। और मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे इजी टू रिलेट है जादू टोना जब कभी आता है, बंगाल का एक थोड़ा सा रहता है, फेमस है, तो थोड़ी इजी रिलेटेबिलिटी होगी इसलिए कर दिया होगा। इसके लिए कोई रीजनल तरीके की चीजों का चूंचा करने की जरूरत नहीं है। डे 3 है और आज ही करेगी 7.5 करोड़ रुपीज, अच्छा जंप है। और अगर हम ये देखें कि ये एक वुमेन सेंट्रिक मूवी है तो उस हिसाब से ठीक ठाक ही कलेक्शन कर लिया है इसने। 11 करोड़ रुपीज कल तक था, 7.5 मिला के 18 से 18.5 करोड़ पे क्लोज करेगी। क्या इससे प्रॉफिटेबल हो जाएगी? कल जितनी भी पेंडिंग मूवीज हैं, माँ का मैंने नहीं किया है, कुबेरा का नहीं किया है, और कनप्पा का मैंने बॉक्स ऑफिस एनालिसिस नहीं किया, तो ये तीनों का मैं एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि कल बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, उसके इकोनॉमिक्स आपको समझाएं एक अलग से वीडियो के अंदर। आज मैं प्रिपेयर कर लूंगा, फिर कल आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी तब तक जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि और क्या चीज़ें, हम कौन सा एलिमेंट है जो और ऐड कर सकते हैं इस बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अंदर, जिससे ये और मीनिंगफुल बन जाए। एक एलिमेंट जो स्टार्टिंग में किसी ने मांगा था, हम एक साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बिजनेस एनालिसिस दे दें, ताकि ये समझ में आ जाए लोगों को कि जो लोग मन से कह देते ना ये फेल है, ये ब्लॉकबस्टर है, ये आप मेथड से और नंबर्स से उसको समझ पाएं। ये एक एजुकेशन का पार्ट समझ लीजिए कि मैं भी जब घर बैठे बैठे समझता हूँ तो ऐसी समझता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि फिर आपको भी ऐसे ही समझा देता हूँ, क्योंकि नंबर जो होते हैं वही सही भावना लेके आते हैं बाहर। अदरवाइज तो मन की इच्छा है कि भाई जो भी करना है कर लो। होता ना एक डायलॉग, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, वैसे ही है कुछ लोग। आज मैं जी ब्लॉकबस्टर है जी कैसे है ये नहीं पता। जल्दी मिलते हैं।